अब करते हैं बेटा आगे बातचीत, और परमपिता परमात्मा करे बेहद जल्द आप भी नौकरी पालो, ठीक है, और खुश रहो, आबाद रहो। पेन कर दिया, मिल गया, ठीक है। जरूर बेटा सिलेक्शन लेने के बाद मिलने आओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं तो हमेशा अभी आया था स्टूडेंट, मैं तो जान पूछ के क्लास में मिलवाता हूँ स्टूडेंट से, जान पूछ के क्लास में मिलाता हूँ, क्या भाई क्लास में ही मिले स्टूडेंट से, क्योंकि क्लास में मिलने को तो मैं 2 सेकंड बाहर भी बात करके आ सकता था स्टूडेंट से। जब तुम्हें ही नहीं दिखेगा तुम्हें हौसला कहां से मिलेगा, आपको मोटिवेशन कहां से मिलेगा, ठीक है भाई, मेन तो आपका मोटिवेशन काम करता है ना, ऐसा नहीं मैं तो मिलकर साइड में भी आ जाता बेटा, फिर मेरे मुझे थोड़ा मिलना है बच्चे से, मेरा मिलना तो भारी हो गया था। मैं बेटे को क्लास में बुला के बताता हूँ बच्चों को, उनको मोटिवेशन मिलेगा, मेरे मिलने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। और एक और बात बताता हूँ बेटा, टेक्निकली आप पता क्या है, आप स्टूडेंट से पूछते क्या स्ट्रेटजी रही कि भाई बताना कैसे करूं इंग्लिश, मैं कम पढ़ गया, मैं नहीं पढ़ा के सिलेक्ट कराया है, मानी ना उसने बात, तो तू भी मान ले भाई। कोई भी बच्चा बेटा पढ़ने के अलावा मां कसम कुछ नहीं करता, पूरे पूरे दिन पढ़ता रहता है, वो पूरे पूरे दिन पढ़ता रहता है। पुत्र यकीन तो कर, हाथ जोड़ ले, पैर गिर जाऊं तेरे पैरों में गिर जाऊं तब मानेगा तू, बेटा कुछ नहीं करते पढ़ने के अलावा, पढ़ते रहते हैं। नोट्स की हालत देखी तुमने उसकी, अभी तो एक रजिस्टर लेके आए हो, पढ़ते रहते रिवीजन करते रहते, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते बेटा, कुछ नहीं करते, ठीक है, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते। तो मैं तो मिल गया था बच्चे से, मैं लौटे क्लास में और मिले, मैं देख लिया, मैं 2 सेकंड में मिल लेता, फायदा क्या होता है उस चीज का, कुछ नहीं करते। तो सब झूठ बोलते हैं, चोचलेबाजी करते हैं, 2-4 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते भाई, तब जाके साला नौकरी मिलती है। 2020 में पेपर दिया, अच्छे नंबर नहीं आए, कोचिंग के बाद फिर पेपर दिया, फिर अच्छे नंबर नहीं आए, फिर और नोट्स रिवाइज किए और प्रैक्टिस बढ़ाई, तभी तो स्कोर बढ़ा होगा बेटा। ये तो एक बार में नहीं हुआ ना बच्चा सेलेक्ट, क्योंकि पहले साल इसने बिन कोचिंग ट्राई किया, नहीं करना चाहिए था, कोचिंग करनी चाहिए थी, दूसरे साल कोचिंग की उतनी, ठीक है, नंबर पड़ गया, सिलेक्शन हो गया, अच्छी जॉब नहीं मिली, अब इसे जैसे नहीं उसे और आगे बढ़ना है सर, ठीक है, ऑडिटर में जाना है, फिर क्या किया और बढ़िया रिवीजन किया और अच्छे से, तो बेटा वही आपके साथ होगा। पहली बार में अच्छे से पढ़ लो, पहली बार में अच्छी नौकरी ले लो, वरना पहले कोई नॉर्मल नौकरी लगेगी, मतलब छोटी मोटी लगेगी, फिर तुम सोचो बहुत मेहनत बढ़ा दो, करनी तो मेहनत ही अल्टीमेट, तो अभी से मेहनत कर लो, ठीक है। चलो आगे बेटा मॉडल्स का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, भी उनके करेक्शंस पे डाल दो चीजों को, मैंने अब हम कर रहे थे अपना कंडीशनल्स के डिटेक्टिंग एरर्स, हमारे जहां तक हुए तो उससे आगे खत्म कर लेते हैं। आज कंडीशनल खत्म कर लेंगे, फिर आएंगे बेटा अगले टॉपिक पे। कंडीशनल्स के कितने एरर होते हैं फटाफट से मुझे बता दे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट काम चालू कर लेते हैं। हमने क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 10 मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन हुए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से हमने चालू करना था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करना था आज, नहीं 11 भी हो गया था, 11 भी हो गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर बेटा पीडीएफ आज उम्मीद है आज मैं मॉडल्स की आपको आज दे दूंगा, या मंडे को आपको मॉडल्स की पीडीएफ मिल जाएगी, मंडे कभी, क्योंकि इसमें मैं करेक्शंस कर लूंगा पीडीएफ में, जो करेक्शंस है, ठीक है, तो मंडे दे दूंगा, या कहोगे तो विदाउट करेक्शन वाली पीडीएफ डलवा दूंगा, फिर मंडे को दूसरी, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर, आई वुड हैव आस्क्ड, मैंने आपसे डिनर के लिए पूछ लिया होता, इफ आई हैड नोन, अगर मुझे मालूम होता दैट यू आर स्टेइंग हियर टुनाइट, तो भाई मैंने आपसे डिनर के लिए पूछ लिया होता, अगर मुझे मालूम होता कि आज रात आप यहां रह रहे हो। तो बेटा एक बात बताइएगा, अगर मैं इसमें देखूं तो आपको कोई गलती नजर आ रही है, ठीक है, गलती नजर आ रही है या ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा कोई गलती नजर आ रही है या ठीक है, करेक्ट नजर आ रहा है, करेक्ट नजर आ रहा है, करेक्ट है। आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर, मैंने आपसे डिनर के लिए पूछ लिया होता, पास्ट इमेजिनेशन, अगर मुझे पता होता कि आज आप यहां ठहर रहे हो, पूरा का पूरा सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए बेटा। कहता है आई एम श्योर यू मे बी अ गुड क्रिकेटर इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम, ठीक है, कहता है मुझे था कि आप एक अच्छे क्रिकेटर बन गए होते, बेटा पास्ट इमेजिनेशन बना तो नहीं, यू मे बी, यू माइट बी, आई एम श्योर यू माइट बी अ गुड क्रिकेटर, तो बन गए होते, तो अगर आप इसे पास्ट से रिलेट करोगे बेटा, ठीक है, सो यू माइट बी अ गुड क्रिकेटर इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम, अगर आपने अपना समय बर्बाद ना किया होता, यू माइट हैव बीन अ गुड क्रिकेटर, ये भी लिख सकते हैं ना बेटा, यू माइट बी अच्छे क्रिकेटर बन गए, ठीक है, होते अभी से रिलेट करोगे, अगर पास्ट से रिलेट करोगे तो यू माइट हैव बीन अ गुड क्रिकेटर, यू माइट हैव बीन अ गुड क्रिकेटर, आप अच्छे क्रिकेटर बन गए होते, अगर पास्ट से रिलेट करोगे ना बेटा, अच्छे क्रिकेटर बन गए होते, ठीक है, तो पास्ट से रिलेट करोगे, प्रेजेंट से रिलेट करोगे तो आज एक अच्छे क्रिकेटर होते, माइट भी, अगर उस वक्त मेहनत कर ली होती, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये भी सही हो जाएगा, और माइट भी सही हो जाएगा, आज अच्छे टीचर, आज एक अच्छे क्रिकेटर होते तुम, और उस वक्त अच्छे क्रिकेटर बन गए होते, पास्ट से रिलेट करोगे तो ये, और अब से रिलेट करोगे तो ये, दोनों सही हो जाएंगे बेटा, ठीक है। दूसरी चीज कि आगे इसी बात कर रहे हैं तो वो चीज आप यहां पर देख लो, पास्ट से रिलेट करोगे तो माइट हैव बीन यहां पर कर दोगे, मतलब पेपर में एक पार्ट में एरर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, कहता है इफ आई वाज द किंग आई वुड चेंज, आई वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इमेजिनेशन, लेकिन बेटा आई वाज के बजाय यहां पर क्या आना था, इफ आई वर द किंग, इफ आई वर द किंग, वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन आई विल बी एट होम नाउ, कहता अगर बस खराब ना हुई होती तो अब तक तुम्हें घर होता, तो क्वेश्चन नंबर 18 को जरा सोचो बेटा, हैड नॉट पास्ट इमेजिनेशन, अगर पास्ट इमेजिनेशन है तो वुड बी नहीं, वुड हैव बीन एट होम, वुड हैव थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, बीन होती है। आसान है, इसलिए हल्का सा फास्ट चलाऊंगा, आपको फास्ट फास्ट समझते चलना है बेटा इसको, ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा पूछा नोट वेस्ट नहीं कर सकते, मैंने पहले बता रखा मेरे बच्चे, ये तो घटना बीत चुकी है ना, पास्ट की बात कर रहे हो, तो वो तो बनाएंगे ना जो अच्छा क्रिकेटर, तो उसको थोड़ा चेंज कर देंगे बेटा, सेंस पकड़ेंगे मेरे बच्चे क्या हो चुका है क्या नहीं। 19 देखो, आई वुड हैव एंजॉयड द जर्नी मोर इफ द मैन इन द बर्थ बिलो माइन वुड नॉट हैव स्नोर्ड, अब देखो आई वुड हैव एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया होता जर्नी को और भी ज्यादा, तो बेटा कौन सी इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन है, ये कौन सी इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन है, मैंने उस जर्नी को एंजॉय किया होता। हाँ, अगर जो आदमी था बर्थ के नीचे, हाँ उसने खराटे ना मारे होते, तो लेकिन बेटा इफ के साथ तो फिर क्या आएगा, इफ के साथ तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आना था यहाँ, तो ये वुड नॉट हैव स्नोर्ड करके हैड नॉट लगाओ और ये है बता दो, तो हेड आ गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हटेगा और ये हटेगा, मेरे पुत्र इस पार्ट में एरर हो गया, ये डी पार्ट है, इस डी पार्ट में एरर हो गया, बातचीत मानते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा, आई वुड बी अ मिलियनियर, आई वुड बी आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माय टाइम, अगर मैं अपना समय बर्बाद ना कर रहा हूं तो मैं एक मिलियनियर बन जाऊं, तो बेटा अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 20 को देखूं तो इमेजिनेशन है, लेकिन इसके साथ वुड भी नहीं बेटा, बी भी कटा, वुड भी, आई वर, वॉज भी नहीं आएगा बेटा, वॉज होता तो वॉज भी गलत, आई वर अ मिलियनियर, मैं एक मिलियनियर बन जाऊं, तो यहां पर ये आ जाएगा, आसान भी कहानी। चलो छोटो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आई वुड हैव वर्कड रेगुलरली इफ आई वुड हैव वर्कड, बेटा वुड हैव थर्ड फॉर्म इफ के साथ आती नहीं, वुड हैव पास्ट, पास्ट इमेजिनेशन है तो ये तो सही है, लेकिन इसके साथ तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसको काटोगे बेटा और करोगे इफ आई हैड वर्कड रेगुलरली, करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, कहता है हैड द टीचर टीच, इसका मतलब बेटा इफ द टीचर हैड टॉट, है ना, लेकिन जब हैड आएगा तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहां टॉट होना चाहिए बेटा, टीच नहीं होना चाहिए। आई वुड हैव, वी वुड हैव गॉट, तो ये पास्ट इमेजिनेशन यहां तो सही है मेरे बच्चे, लेकिन यहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना था, तो टीच की बजाय टॉट होना था।
करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं मेरे बच्चे। कहता है इफ आई वाज यू, बेटा वाज आता ही नहीं, इमेजिनेशन में यहां क्या आएगा, इफ आई वर यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, है ना, क्यों नहीं हुआ ये चीज, ठीक है। चलो 24 इफ राम डज नॉट केम, बेटा डज नॉट के बाद केम नहीं आता, कम, अगर राम यहां नहीं आता है आई शैल नेवर पार्डन हिम, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो डज नॉट की बात तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए बेटा, और केम आपने सेकंड फॉर्म लिख रखी है, गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 द गवर्नमेंट वॉर्न द मीट सेलर, गवर्नमेंट ने वॉर्न किया था सेकंड फॉर्म मीट सेलर, तो ये तो बात सच है बेटा, क्योंकि इफ थोड़ा लिख रहे हो तो बात सही है, वॉर्न किया था दैट हां कि हां अगर दे परसिस्ट इन चार्जिंग अनफेयर प्राइसेस, अगर वो सेम अनफेयर चार्जेस चार्ज करते हैं तो उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो बेटा तो बात सच है, तो 25 में वुड अगर आप लगाओगे मेरे बच्चे, हां बताओ तो क्या बनेगा यहां, अगर वो ऐसा करेंगे अनफेयर चार्जेस, वॉर्न ने वॉर्न किया था, हां वॉर्न किया था कि, बट अब यहां बच्चा ये सोचता है सर परसिस्ट, पता क्या होता है बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं वॉर्न किया था तो मतलब मैं प्रेजेंट की बात तो बता रहा हूं, लेकिन वो बात अगर आप देखोगे ना तो ये नरेशन है बेटा, नरेशन ही तो वॉर्न लिखा हुआ है, तो ये नरेशन की इनडायरेक्ट स्पीच है बेटा। अगर मैं इसको हमने क्या बोला, आपका मन कर रहा होगा ना वुड काट के बिल कर दूं, है कि नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप, आपका मन कर रहा होगा वुड काट के बिल लिख दो, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको ये समझ आएगा मेरे बच्चे कि ये नरेशन है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट में रहा होगा ना बेटा, डायरेक्ट स्पीच में इधर परसिस्ट रहा होगा और डायरेक्ट स्पीच में इधर विल भी कैंसिल रहा होगा। लेकिन जब वो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी तो परसिस्ट का क्या हुआ होगा, परसिस्ट, और विल का क्या हुआ होगा, वुड। इसका मतलब बेटा मुझे इसको परसिस्टेंट करना पड़ेगा। तो आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहां विल करो, लेकिन वो पता है मैं तब करता इतना होता है ये सेंटेंस, लेकिन इससे पहले ये लिखा है तो इसलिए बता रखा है ये नरेशन का क्वेश्चन है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो मैंने आपको टेंस में सिखाया था उसकी डायरेक्ट स्पीच सोचो। अगर आप उसकी डायरेक्ट सोचोगे बेटा तो डायरेक्ट आपको दिखेगी कि यहां परसिस्ट है तो यहां परसिस्टेड होगा और यहां विल रहा होगा तो यहां वुड होगा। इसका मतलब ये बात इमेजिनेशन में चेंज नहीं हो रही है, बात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। इसका मतलब पेपर में मेरे बच्चे मैं जो इधर एरर निकालूंगा वो एरर मैं इधर निकालूंगा इसमें, आया समझ में, तो ये बन जाएगी, हो जाएगी बेटा पीडीएफ अपलोड, बार बार कमेंट मत कर, पढ़ ले, ठीक है। तो कंडीशनल्स और मॉडल्स की आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी, अभी देखते हैं, करो इसको कॉपी, मैं कॉपी कराऊंगा, आगे सोल्व करो। हेलो, अच्छा माइक ऑन था यार, ये माइक भाई साहब खराब हो रखा है, मैंने म्यूट वाला दबाओगे तब तक क्या, हेलो, अच्छा आ जाओ बेटा, अरे मैं ऐसे बोल रहा था आपको, बताओ मैंने तुम्हें बोल दिया पीडीएफ उस दिन बना रहा था सेक्शन, आ जाओ भाई, आज 26 देख लो। कहता है इफ वी वुड, बेटा वी के साथ जुड़ा हुआ वुड होता है, वी और वुड ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब जी इफ वी वुड हैव हर्ड, ठीक है, अभी कर रहा है बेटा, अपलोड आ जाएगी, अबाउट द एक्शन इन टाइम वी वुड हैव प्रोबेबली पुट, तो वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये तो सही है बेटा, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट पुट पुट, ठीक है, पुट पुट पुट, तो यहां गलती है, आप इसे करोगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तभी तो ये पास्ट इमेजिनेशन बनेगी वी के साथ, तो ये बनेगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आप ये करोगे बेटा, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27 एंड इट रेन टाइमली, अगर टाइमली बारिश हुई होती वुड हैव गॉट गुड क्रॉप्स, तो फार्मर्स की अच्छी फसल हो गई होती। तो बेटा 27 में तो हमको कोनो चक्कर बाजी नजर ना आ रहा, हमको तो ठीक नजर आ रहा, कैसे देखो, हैड इट रेन मतलब बेटा इफ इट हैड रेन, सही है ना, तो बेटा ये भी सही है फिर और ये भी सही है, हां, और यहां भी वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये भी सही है, नो एरर। आप समझ गए सर, मैं कल ठीक डायलॉग मार रहा था आपके ऊपर, कंडीशनल आसान है बेटा, कर लोगे, मॉडल मुश्किल है। कल आपकी सुबह 9:30 बजे भी क्लास है, 9:30 से 11, और पुत्र जी आपकी क्लास फिर 12 बजे भी है। इसका मतलब कल 9:30 बजे होगी, एक्स्ट्रा क्लास नहीं करेंगे उसको, रिवीजन क्लास, रिवीजन क्लास आपकी होगी मॉडल प्रैक्टिस रिवीजन, ऐसे लिखवा दूंगा, रिवीजन मॉडल प्रैक्टिस, कल 9:30 से 11 पढ़ोगे और 12 बजे से अगला टॉपिक मतलब हम चालू करेंगे। आज बेटा तो वो रिवीजन होगी आपकी प्रैक्टिस मॉडल की। 28 इफ दे वर नोइंग अबाउट द क्रैब दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड, बेटा ये क्या है, पास्ट इमेजिनेशन वुड हैव थर्ड फॉर्म, लेकिन बेटा ये तो गलत है, वन नोइंग कुछ होता है, ये तो कंटीन्यूअस प्रोसेस इलॉजिकल होगी। हां, तो इसका मतलब अगर उन्हें उस बारे में पता होता तो उन्होंने डिसाइड कर लिया होता पिकनिक का, तो बेटा ये कटेगा, तो क्या आएगा, इफ दे हैड नॉन, इफ दे हैड नॉन। कल बेटा कराऊंगा 9:30 बजे मॉडल्स प्रैक्टिस जो कराई थी, सेम प्रैक्टिस दोबारा, वो असाइनमेंट में जो करेक्शंस थी वो करेक्शन में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी पास्ट इमेजिनेशन ऑफ हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सेंट द मनी, अगर उसने मुझे अपनी समस्याओं का बताया होता तो मैंने उसे पैसा भेज दिया होता। मेरे बच्चे बिल्कुल नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको खत्म करते हैं, फिर आप 35 क्वेश्चन तक कर लेते हैं बेटा, मोर देन सफिशिएंट पड़ जाएगा आपके लिए, फिर इसके इंप्रूवमेंट वगैरह का जिक्र कर लेते हैं। चलो अब आपका, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 30 करना है, 31 करना है, 32, 33, 34, 35, और ये आप अपना टेस्ट मानो, ये आप अपना टेस्ट मानो, देखते हैं अब आपके कितने सही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से देखते हैं कितने नंबर आप, इसको अपना टेस्ट ही मानना छोटे, बताओ। चलो मेरे भाई, इतनी देर में आपके आंसर आ गए होंगे, जो एक दो रहता है उनको करिएगा। अब मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है बेटा इफ यू शॉट सेकंड फॉर्म माय हेल्प इन टाइम आई वुड नॉट हैव गॉट इनटू ट्रबल इन द फर्स्ट प्लेस। अभी बात बताओ बेटा, अब कई बार बच्चा क्या करेगा, सर ये सेकंड फॉर्म है, हां, और ये वुड हैव थर्ड फॉर्म है, पास्ट इमेजिनेशन है, हां, और ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, तो मैं इसको काटूं, इसको बेटा वो देखो घटना घट चुकी है, पूरा सीन समझना पड़ता है बेटा, आपको पूरा सीन समझना पड़ता है। अगर मैं पूरे सीन को समझूं तो मुझे ये समझ आता है कि वो घटना तो घट चुकी है, भाई मैं ऐसा ना हुआ होता, ये तो पूरी घटना घट चुकी है, प्रेजेंट इमेजिनेशन की तो बात ही नहीं लग रही बेटे, इसका मतलब मुझे इसकी वजह से इसको चेंज करना पड़ेगा, तो यहां हेड प्लस थर्ड फॉर्म हेड शॉर्ट करना पड़ेगा, अगर तुमने मुझे मदद के लिए मांगा होता। ये दिमाग लगाना है बेटा, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से उसको पलट, दूसरी वजह से ये देखो, प्रेजेंट इमेजिनेशन से लग रहा है, पास्ट इमेजिनेशन से लग रहा है, कंडीशनल को सिर्फ इतना बांट के चलो बेटा, कंडीशनल को सिर्फ इतना बांट के चलो, फैक्ट कंडीशन प्रेजेंट इमेजिनेशन पास्ट, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 31 इफ एनी ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न, बेटा इफ के साथ है, वाज गलत हुआ वर्ब, क्यों, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंडीशन बोलोगे तो ऐसे ही तो बोलोगे इमेजिनेशन में, और वुड भी इंटरेस्टिंग, ये बिल्कुल ठीक हो, तो इंटरेस्टिंग होगी वो चीज, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, had this notification been amended we could have stopped, बेटा अगर मैं 32 में देखूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये तो सर हेड बिल्कुल ठीक है, बीन बिल्कुल ठीक है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, अमेंडेड पैसिव वॉइस से बेटा, इसलिए बीन थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये तो करेक्ट है, और इधर भी could have थर्ड फॉर्म, ये भी करेक्ट है, पास्ट इमेजिनेशन है कि अगर मुझे जल्दी से नोटिफिकेशन मिल गया होता तो we could have stopped the transfer of funds, तो हम ट्रांसफर ऑफ फंड्स को रोक सकते थे। 33 बेटा he would have lent me a pen, तो उसने मुझे पेन दे दिया होता, हां would have थर्ड फॉर्म पास्ट इमेजिनेशन, नो ना बेटा हेड नो, अभी तो कहा था हेड नो,
वेरी गुड 34 इफ ही वुड हैव ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड अगर उसने ट्राई किया होगा पक्का बोल दो ना हाँ बेटा हो गई अपलोड ठीक है आपने चेक कर लेना पीडीएफ आपके अपलोड हो गई है और जो इस दिन कहा था मैंने अपडेटेड नोट्स करके दिखा होगा ठीक है और पुरानी में डिलीट करने बोलता हूं बोल भाई पुरानी डिलीट मारी ना अब पुरानी डिलीट मार तो अपडेटेड नोट्स बस दिखेंगे और वोकैब वाला और बना देंगे आज एक सेक्शन उसमें ये भी तो लिख देते अपडेटेड वोकैब या वोकैब नोट्स और वोकैब नोट्स में एडिटोरियल तो पढ़ा है ना पुराना माल हो चुका है उसको सारा डिलीट मार दो ए टू जेड हां सब सफाई करके रखो आज बेटा चलिए तो ये हो गया बेटा सारी पीडीएफ आपके पास अपडेटेड नोट्स करके सेक्शन दिख जाएगा उसमें चले जाना सारी चीजें और जिनमें करेक्शंस करने के बाद कराऊंगा तो वो फिर पुरानी डिलीट करा दूंगा करेक्शन वाली दिलवा दूंगा जो नहीं है आफ्टर करेक्शन ठीक चलिए तो ये हेड नॉन हो गया 34 में इफ ही वुड हैव ट्राइड तो बेटा ये बना इसके साथ वुड हैव पास्ट इमेजिनेशन ऐसे नहीं ये तो दिख रहा है पास्ट इमेजिनेशन लेकिन मुझे यहां हैड ट्राइड करना होगा ठीक है हैड ही नॉट कॉन्शियस मी आई मे हैव नहीं बेटा देखो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इमेजिनेशन इंटरोगेटिव में तो आगे लिखिए ठीक है मे नहीं माइट आएगा मे नहीं माइट आएगा वेरी गुड ठीक है तो इतना इनफ है बेटा इतना इनफ है प्रैक्टिस इजी है अब आराम से इसके और एरर्स कर लोगे आपके पास पीडीएफ अपलोड है ठीक है ये देखो कितने सारे भाई सब इतने बेहतर और नीचे बेटा आंसर किसी भी एक्सप्लेनेशन में आपको डाउट लगे सर्कल कर लेना अगर आंसर गलत हो तो ठीक है तो आंसर कहीं हो सकता है टाइपिंग वगैरह में गलती कर दियो गलत लिख दिया तो उनको सर्कल कर देना बस बाकी करो देख भर भर के ये आंसर हुए ठीक है और अभी तो एक और सेट है स्टेप नंबर 2 ये उसी में से कुछ अच्छे क्वेश्चन है बहुत आसान आराम से करो बेटा हैड नॉन दिस यस्टरडे आई विल नहीं वुड आएगा बहुत आसानी से आप इनको टैकल कर लो तो मतलब करीब करीब ये लगाओ आपके पास इतने एरर में देके चलता हूं भाई टॉपिक वाइज फिर भी बच्चा पूछता है टॉपिक वाइज के लिए बुक ले लो क्या इतना मन करता है कि कूद दूसरे कमरे को अब इससे ज्यादा दुनिया की साला कोई किताब उठा ले टॉपिक वाइज अगर इतनी प्रैक्टिस तेरे को मिल जाए तो मैं भी टॉपिक वाइज एरर भी टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स भी कोई नहीं है कोई किताब नहीं बनी भाई साहब यही मैं किताब बनाऊंगा बेटा अगले साल इसी को किताब के रूप में निकालूंगा अगले साल तो अगले साल भले खरीदना लेकिन अभी तो कोई किताब नहीं है जो किताब के रूप में निकालूंगा तो इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखो ठीक है तो ये भाई साहब आराम से जम के इसकी प्रैक्टिस करना बेटा ये है कंडीशंस ठीक है वेरी गुड तो बेटा मॉडल्स तैयार है ना कल अपना दोबारा से रिवीजन उसकी प्रैक्टिस कर लें आइए पुत्र अब आगे बढ़ते हैं अब करते हैं हम इसके कंडीशनल्स के फिल इन द ब्लैंक्स अब कंडीशनल के करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा है ना उसमें स्कोर अब करते हैं कंडीशनल्स के फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स पे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स कंडीशनल क्यों आसान है मतलब तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है कंडीशनल से फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे बताओ बेटा तुम्हें क्या सोचना है कुछ भी नहीं तो चलो पहला और दूसरा जरा करके दिखाओ पहला और दूसरा जरा करके दिखाओ क्या लग रहा है बेटा ये लग रहा है इफ आई हैड देखो प्रेजेंट इमेजिनेशन अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो विल नहीं आएगा बाय नहीं आएगा वुड बाय आ जाएगा खत्म करोगे और ज्यादा आसान है फिलअप्स पता है क्यों क्योंकि आपको सब कुछ दे देगा पता है आपको एक ऑप्शन में सोचना है ठीक है सेकंड इफ यू गेट फर्स्ट फॉर्म है तो कंडीशन बेटा 80% यू डैश द लेवल तो क्या करोगे भाई साहब अरे सर देखो अगर ये है हां यू अगर आपके फाइनल मार्क्स लेस आएंगे तो बेटा आपका लेवल क्या हो जाएगा आपका विल नॉट वुड तो आएगा नहीं वुड पास आएगा विल पास हो जाओगे तो कम नंबर आएंगे पास क्यों होंगे पास नहीं होगे लेवल पास नहीं करोगे ना इतने परसेंट से कमाएंगे तो पास थोड़ा हो जाएगा लेवल तो क्या हो जाएगा बेटा इसका ए अगर आपके मार्क्स इससे लेस आएंगे तो कंडीशन है तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा लेकिन बेटा विल पास पास थोड़ा हो जाएगा पास नहीं होगे लेवल पास कैसे कर लोगे क्या अगर कम नंबर आए तो पास हो जाओगे कम नंबर आए तो फेल होते पागल खोपड़ी का इस्तेमाल करना है थर्ड इफ यू गेट फर्स्ट फॉर्म इफ यू गेट ठीक है अब फ्लैट टायर अगर पंचर हो जाए आपके बाइसिकल को तो यू डैश वॉक टू अ गेट स्टेशन तो बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या करोगे तो तुम्हें डैश जाना पड़ेगा यू हैव टू वॉक और यू विल हैव बेटा विल हैव टू को प्रायोरिटी दूंगा मैं क्योंकि मैंने आपको सिखाया उस कंडीशन का इफेक्ट जो होगा वो किस पे होगा फ्यूचर पे होगा ठीक है तो वुड तो आएगा नहीं हैड टू पास्ट आएगा ही नहीं हां तो बेटा मैं विल हैव टू या विल हैव टू को प्रायोरिटी दूंगा अगर ये हो जाएगा तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा ऐसा होगा तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा तो मैं प्रायोरिटी हैव टू की बजाय ऐसा क्यों बेटा अगर हैव टू लिखूंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये फैक्ट की तरह ट्रीट होगा फैक्ट की तरह हमें ट्रीट नहीं करना है मेरे बच्चे ये बात आपको पता है चलो क्वेश्चन नंबर 4 इफ आई हैड नॉट कम बेटा हैड नॉट कम इसका मतलब पास्ट इमेजिनेशन तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में भी पास्ट इमेजिनेशन आएगी पास्ट इमेजिनेशन ये भी नहीं है पास्ट इमेजिनेशन ये भी नहीं है वुड नॉट हैव मेड या वुड हैव मेड अब जरा इस बात को क्वेश्चन नंबर 4 में सोचिएगा बेटा अगर विक्टोरिया में आपने स्टडी नहीं की होती तो आई डैश सो मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज तो मेरे दूसरे कंट्री से दोस्त ना बने होते नहीं भाई नॉनसेंस हो जाएगा यहां इसलिए मैंने बहुत अच्छी चाल खेली है नॉट डालने की मीनिंग निकालना कई बच्चे वुड हैव मेड करते हैं पागलों की तरह अरे पागल वुड हैव मेड तो सही लेकिन नॉट भी तो लगा वुड नॉट हैव मेड क्योंकि अगर नॉट नहीं लगाएगा तो नॉनसेंस मीनिंग निकल के आएगा अगर तुमने मेहनत ना की होती तो तुम पास हो गए होते अरे तुम पास ना हुए होते दोनों जगह नॉट का इफेक्ट दिखाओगे तब जाके बात बनेगी ऐसा नहीं बोलोगे ना किसी को अगर तुमने मेहनत ना की होती तो तुम पास हो गए होते मेहनत ना की होती तो तुम पास नहीं हुए होते ऐसा बोलोगे ना बेटा तो नॉट स्किप नहीं कर सकते ये आंसर सही हुआ ये नॉनसेंस हुआ आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ रवि पेरेंट्स इफ बेटा इफ रवि's पेरेंट्स डिड नॉट इसका मतलब प्रेजेंट इमेजिनेशन तो क्या आएगा बेटा क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में डिड नॉट पुट सो मच प्रेशर ऑन हिम ही डैश सुसाइड he would have attempted he would not have attempted he will have attempted would not have attempted तो बेटा टेक्निकली ये क्वेश्चन ही गलत है पता है इसमें हेड नॉट डालना था क्यों क्योंकि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन ऑप्शन ही मैच नहीं हो रही तो इसको एक काम करो बेटा हेड नॉट कर लो मैंने कहा था ना करेक्शंस करवा दूंगा मैं अगर उसने प्रेशर ना डाला होता तो उसने सुसाइड ना की होती तो ये बेटा क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि डिड आएगा तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन आएगा अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन आएगा ठीक है अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन आएगा तो यहां तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं अच्छा दूसरी बात इसे प्रेजेंट इमेजिनेशन में क्यों बोलोगे तुम बात है कि अगर प्रेशर ना डाले तो सुसाइड ना करे ठीक है अगर प्रेशर ना डाला होता तो उसने सुसाइड ना की होती इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है बेटा हेड नॉट पुट होना था हेड इनपुट तो अगर प्रेशर ना डाला होता तो सुसाइड अटेम्प्ट की होती नहीं विल ऐसे नहीं आएगा विल वैसे नहीं आएगा सुसाइड अटेम्प्ट ना की होती इसलिए ये नोट वाला चक्कर मैंने हर जगह फैला रखा है इंप्रूवमेंट्स में फिलअप्स में तो बेटा मीनिंग अगर नहीं निकालोगे ना तो वैसा बात बनेगी नहीं तो बेटा क्वेश्चन गलत है यहां डिड नोट की बजाय क्या होना था बेटा हेड नोट इसीलिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया है कि मैंने अभी ये पीडीएफ सारी अपलोड करा दी है जो अपडेटेड कंटेंट वाली है और इनमें जो करेक्शंस है मेरे बच्चे वो बेहद जैसे जैसे मैं करेक्शंस करता चला जाऊंगा पीडीएफ आफ्टर करेक्शन डलवाता चला जाऊंगा वो आपको पता भी नहीं चलेगी जैसे सपोज करो मैंने कंडीशनल की करेक्शन करवा दी फाइल तो मैं पता है क्या करूंगा उसको डिलीट करवा के आफ्टर करेक्शन वाली डलवा दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा आपको सेम टॉपिक लिखा हुआ दिखेगा ऐसा कर लूंगा ठीक है तो इसलिए किसी भी आंसर को अगर गलत दिखता है आपको आंसर तो उसको सर्कल करके छोड़ दो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा इफ वी डू नॉट डू मोर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट अब देखो बेटा वी डू नॉट डू अगर हम नहीं करते तो ये कंडीशन ही है प्रेजेंट है बेटा वेरी गुड अगर ये कंडीशंस है बेटा तो आगे जो उसका इफेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये पता है क्या होगा तो हमारी जो कॉन्सिक्वेंसेस है प्लैनेट की वो बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगी नेगेटिव ऑलरेडी बेटा नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ और नेगेटिव लिखने की हमें जरूरत नहीं है कंडीशन में वुड आएगा नहीं कंडीशन में वुड आएगा नहीं तो विल भी आएगा है ना तो डिवास्टेटिंग मतलब बेकार ना हुई होती बेकार हो जाएंगी बेकार ना होंगी बेकार हो जाएंगी बेटा अगर हमने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा तो सिचुएशन बेकार हो जाएगी
बेकार नहीं होगी। ऐसा बोलोगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, मतलब सत्यानाश कर दो एनवायरमेंट का। नहीं मेरे बच्चे, इसलिए ये ऑप्शन आप चेक करोगे क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव बोल दिया। इफ यू डैश सो मच एट द पार्टी लास्ट नाइट यू वुड नॉट फील सो सिक नाउ। बेटा इस बात को बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुम अब महसूस अच्छा ना कर रहे होते। तो ये बेटा बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैंने हमेशा आपको उस टाइम पे कंडीशनल पढ़ा तो मैंने एक बात बताई थी मेरे पुत्र, अगर ये लास्ट नाइट पास्ट का वर्ड है तो पास्ट वर्ड के साथ पास्ट इमेजिनेशन आएगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर पिछली रात तुमने ना पी होती, ये इतनी बात मैं पास्ट की बोल रहा हूं और इतनी प्रेजेंट की बोल रहा हूं, देख प्रेजेंट का वर्ड है तो प्रेजेंट के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की इमेजिनेशन, ठीक है मॉडल हो गया फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट वर्ड के साथ प्रेजेंट की इमेजिनेशन। लेकिन बेटा पास्ट वर्ड के साथ पास्ट की इमेजिनेशन दोगे, इसलिए क्या होगा, इफ यू हैड ड्रंक या इफ यू हैड नॉट ड्रंक, वुड तो आ नहीं सकते के साथ वुड नहीं, तो क्या होगा, तो यहां सेकंड फॉर्म होती पेपर में तो गलत होता, अगर एरर में आ जाता मेरे बच्चे, एरर दे देता तो सेकंड फॉर्म तो गलत। तो तुमने ना पी होती या पी होती, तुमने पार्टी में ज्यादा पी थी या ज्यादा ना पी होती तो वैसा ना होता। क्या बोलोगे बेटा, इफ यू हैड नॉट ड्रंक है ना, ज्यादा ना पी होती, बी बोलोगे, डी नहीं, बी बोलोगे, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, इफ वी डू नॉट डू, अरे तो रिपीटेड है, ठीक है लेकिन नहीं बदल दिया, आगे क्वेश्चन बदल, इफ वी डू नॉट डू समथिंग टू हेल्प द विक्टिम्स, अगर हम नहीं करेंगे अर्थ के विक्टिम्स को, अर्थक्वेक को, नाउ हां हंड्रेड्स ऑफ पीपल डैश डाई, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल मर जाएंगे, तो भाई कितने लोग मर जाएंगे, हां तो क्या बोलोगे आप, पीपल डैश डाई, बेटा डाई भी ऑप्शन में ही है। देखो ये छोटी छोटी करेक्शन साली दिमाग खराब करती हैं, इनको करेक्ट करवाऊंगा मैं, ये हमारे टाइपिंग वाले महाराज ना तगड़े हैं, ये ऐसे होना चाहिए ना बेटा, इंप्रूवमेंट जब नीचे डाई लिख रखा है तो इंप्रूवमेंट ऐसे होना चाहिए। अब बताओ विल डाई आ जाएगा बेटा, क्योंकि प्रेजेंट इमेजिनेशन है, विल बी डाई तो गलत है, क्योंकि विल बी क्यों बोलोगे, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, हाँ तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ये रही, तो ये तो नहीं होगा, विल बी के बाद फर्स्ट फॉर्म वुड तो आएगा नहीं, खाली डाई आएगा नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, विल डाई, ठीक है। छोटी छोटी करेक्शंस को मैं करवाऊंगा, बट क्लास में तो बता देता हूं, तुम्हें ऐसी तुम्हें टेंशन नहीं, टेंशन उन्हें होती है जो बच्चा पढ़ता नहीं है, वो सोचे जल्दी करके नोट सोल्व कर देगा, इंपॉसिबल है भाई। मेरे असाइनमेंट इतना बेसिक भी होते हैं और इतना हाई लेवल होता है जो स्टूडेंट मेरे से नहीं पढ़ रहा, इंपॉसिबल है, वो सोल्व नहीं कर सकता क्वेश्चन को। ये भड़कता बेटा ना, कोई अगर आपको तो कहीं और पढ़ना उसको अपने असाइनमेंट दिखाना, हवाइयां हो जाएंगे उसकी, कहता है ये भी लेवल इंग्लिश का मेंस लेवल ही है, सारा प्रीवियस ईयर मेंस लेवल का भी प्री भी देख लो, तो आप देख लो असाइनमेंट की 70 बनाए मैंने, आपको क्या दिखेंगे भाई, आपको बेटा इजी क्वेश्चन भी दिखेंगे, आपको मुश्किल भी दिखेंगे और क्वेश्चन से बाप लेवल भी दिखेगा, ताकि आप सबसे ऊपर हो, आप सबसे ऊपर हो। बताओ मेरे भाई क्वेश्चन बनाए, तो ये अपने आप में रखना इतना एनर्जेटिक अपने आप को। क्वेश्चन बनाए, इफ समवन आस्क मी, ठीक है फॉर मनी, तो आई क्या करता हूं मैं यूजुअली, बेटा अरे दिल खुश कर दिया यार, मैं तकरीबन उसको इग्नोर ही करता हूं बेटा, यूजुअली है छोटे, मैंने तुम्हें सिखाया था बेटा दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है, अगर आदत की बात हो, जब कभी भी मेरे अंकल मेरे पास आते हैं तो मिठाई लाएंगे, मिठाई लाते हैं, लाएंगे नहीं, छोटे भूल गया ना पुरानी बात, लाते हैं तो लाते हैं, हाँ तो मैं इग्नोर करता हूं, तो यहां पे क्या आएगा, इग्नोर, वी इग्नोर या इग्नोर, विल इग्नोर करूंगा यूजुअली, इंडेफिनिट आएगा बेटा। दूसरी गलती बेटा, समवन सिंगुलर होता है, अगर सिंगुलर होता है तो आस्क नहीं, आस्क आएगा ये है, तो क्योंकि लेटेस्ट नोट्स बने हैं ना, टाइपिंग हुई है इनकी, तो टाइपिंग में जो गलतियां हैं अभी मैंने उनको करेक्शन पे डाला नहीं, कराया नहीं, क्योंकि अभी तो सारे क्वेश्चन अरेंज हो गए, जो टाइपिंग उसने की है उसके बाद भी करेक्शन करेंगे, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने दो गलतियां बेटा। नेक्स्ट, आई एम नॉट होम, मैं घर पर नहीं बेटा, आई एम नॉट एट होम भी होता है, आई एम नॉट होम, आई एम होम, आई एम होम मतलब मैं घर हूं, घर मतलब मैं घर नहीं हूं, घर पर हूं, तो एट लगाने की जरूरत नहीं होती, होम में ऐसे भी बोल सकते हो आप, तो करेक्ट है, आई एम नॉट होम, मैं घर नहीं हूं, बाय मिडनाइट टुनाइट, हां माय पेरेंट्स डैश मी, अच्छा मतलब आई एम नॉट होम, इफ आई एम नॉट होम बाय मिडनाइट मतलब अगर आज घर पर नहीं पहुंचा तो पहुंचूंगा, मैं विल लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, हां तो बोलोगे आई एम नॉट होम बाय मिडनाइट, अगर मिडनाइट तक आधा रात तक मैं घर नहीं गया तो मेरे पेरेंट्स मेरे को मार डालेंगे मतलब बेटा बहुत ज्यादा डालेंगे, ये नहीं कि मार डालेंगे छुरियां चला देंगे, हां तो विल किल मी, मारेंगे नहीं। अच्छा अभी तो कोई बच्चा बोले अगर भाई रात तो घर नहीं पहुंचा ना, मेरे पापा तो कुछ नहीं, गलत है, आप पॉजिटिव यही मानोगे बेटा, सभी लॉजिकल लॉजिकल मार देते हैं, अरे एक बार की बात है, वो विल किल आएगा, किल मी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पागल आज रात की बात कर रहा हूं, एक बार की, हमेशा की बात नहीं कर रहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लपेट दोगे, एक दो बच्चा तो पूरी रात खाने के काम करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ यू डैश टू, ठीक है पॉटलक पार्टी फ्राइडे नाइट, आई एम श्योर यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन, तो क्या होगा बेटा, बता दो क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ यू फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर विल है, हां तो फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर विल है तो, ठीक है। सर आपके नोट्स से फोटोकॉपी निकालेंगे, बेटा डिपेंड, अगर आपके वहां पर फोटोकॉपी महंगी होती है तो क्यों निकलवाओगे, इतना मोटा गट्टा तैयार हो जाएगा, सारे नोट्स जो जितने पीडीएफ इतना मोटा गट्टा होगा, टोटल बताऊं कम से कम 1000 पेज, अब वो 1000 पेज भाई साहब अगर तुम निकलवाओगे तो 10 रुपए का एक पेज में 10,000 की फोटोकॉपी निकलवाओगे, तो 1000 पेज है कम से कम, सारी पीडीएफ को जोड़ दूंगा तो 1000 पेज कम से कम। क्वेश्चन नंबर 12, इफ यू डू नॉट गेट, बेटा डू नॉट गेट है तो क्वेश्चन नंबर 12 में नॉर्मली बात कर रहा है, हां तो विल डाई हो जाएगी, बी ऑप्शन, हां भाई स्वाद आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, यूजुअली इफ आई हैव हेडेक आई जस्ट, बेटा अब यूजुअली बात हो रही है, इसका मतलब वो हमेशा लाए, मैं बस लेट जाता हूं, फर्स्ट फॉर्म लगाओ बेटा, विल वगैरह मत लगा देना, ना 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 फर्स्ट फॉर्म ये नहीं, ना 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 ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ यू डैश लोकेश प्लीज रिमाइंड मी, अगर तुम लोकेश को मिलो तो मुझे याद दिला देना, ठीक आफ्टरनून मीटिंग, तो याद दिला देना आफ्टरनून मीटिंग, अगर मिलो बेटा सी का मतलब मिलना होता है, अगर मिलो तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ये रही सी, सो नहीं बेटा क्योंकि आगे नॉर्मल बात है, प्रेजेंट बात है, विल नहीं मेरे बच्चे, वुड नहीं, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इफ माय गर्लफ्रेंड डैश मी आई वुड डंप हिम, तो अगर वो मुझे चीट करेगी तो मैं उसे, ठीक है छोड़ दूंगा, तो एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं बेटा वुड प्लस, ये तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो इधर क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी बेटा, अगर सेकंड फॉर्म आएगी चीट, सेकंड फॉर्म नहीं है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, डी ऑप्शन हो गया। इफ यू डू नॉट गो टू द मूवीज टुनाइट आई गेस आई डैश एट होम एंड वॉच टीवी, अगर हम आज टुनाइट बाहर नहीं गए तो मैं आज ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा, कंडीशन है तो उधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, अगर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ये भी नहीं, आई विल नॉट स्टे एट होम, अरे भाई घर पे तो रहेगा, जब बाहर नहीं जाएगा तो घर पे रहेगा, बाहर घर पे रहूंगा, इलॉजिकल, ये भी लॉजिकल, ये भी लॉजिकल, विल स्टे, तो मैं घर रहूंगा, आई गेस मुझे लगता है मैं घर रहूंगा और अपना बैठ के टीवी देखूंगा, अब बैठ के टीवी तब देखोगे ना जब घर रहोगे, घर नहीं रहूंगा, घर ही रहोगे तो बैठ के टीवी कैसे देखोगे, इसलिए बेटा डी ऑप्शन के बजाय ए ऑप्शन चुनोगे, बोलो भारत माता की जय हो। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, मिस्टेक्स आर ओके, मिस्टेक करो, इफ यू डू नॉट मेक मिस्टेक, अगर हम गलतियां नहीं करेंगे, अगर हम गलतियां ही नहीं करेंगे तो क्या बोलोगे बेटा, हमको सीखेंगे भी नहीं, ठीक है, तो मिस्टेक्स आर ओके, मिस्टेक्स करो, इफ यू डू नॉट मेक मिस्टेक, अगर मिस्टेक नहीं करेंगे, वी डैश एनीथिंग न्यू, तो कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो वी विल नॉट लर्न, ठीक है, एनीथिंग न्यू, तो हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो वी विल लर्न, नया सीखेंगे, वी लर्न एनीथिंग न्यू नहीं, वी विल नॉट लर्न, तो विल नॉट को ही प्रायोरिटी देंगे बेटा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
इफ द बिग सेल इज स्टिल ऑन, अगर सेल अभी भी चल रही है, वी डैश गेट अ न्यू पेयर ऑफ शूज। पेयर की स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा। तो पेयर ऑफ शूज हम ठीक खरीदेंगे, वेरी गुड। तो खरीद लेंगे तो वुड बी एबल नहीं, वुड नहीं, विल नॉट बी एबल नहीं भाई, अगर सेल है तब भी तुम नहीं खरीदोगे, पागलपन नहीं हो जाएगा। विल बी एबल, तो हम सक्षम होंगे कि हम शूज खरीद लें आधे प्राइस पे, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर, इफ नो वन डैश एट होम जस्ट लीव। अगर कोई घर ना हो तो ऐसा कर लेना, अगर कोई घर ना हो तो ऐसा कर लेना बेटा। नो वन क्या है, सिंगुलर, और यहां मुझे क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज होगी, ना आर ना विल बी ना वुड बी, क्योंकि तो नॉर्मल कंडीशन है बेटा, कंडीशन है तो इधर फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। बोलो तारा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ यू डू नॉट डू योर होमवर्क, अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो बेटा तो कंडीशन है, ये तो कंडीशन, अगर आप होमवर्क नहीं करते हो हाँ तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्या करोगे बेटा। इफ यू डू नॉट डू योर होमवर्क यू डैश यू विल गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स आएंगे। यू विल गेट, वुड नॉट गेट, क्योंकि है ना कंडीशन, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, अगर होमवर्क नहीं करोगे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मेहनत नहीं करोगे पास नहीं होगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, 21, इफ यू रेगुलरली रीड फॉर प्लेजर्स व्हेन यू रिटर्न टू योर कंट्री योर इंग्लिश डैश इंप्रूव। अगर कहते हैं भाई साहब अगर आराम से पढ़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से और इंटरेस्ट लेते हुए हाँ तो क्या हो जाएगा, व्हेन यू रिटर्न टू योर कंट्री योर इंग्लिश डैश टू इंप्रूव। बताओ, तो इफ यू रेगुलरली रीड फर्स्ट फॉर्म तो इधर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इफ यू व्हेन यू रिटर्न अगर आओगे तो योर इंग्लिश विल कंटिन्यू टू इंप्रूव, वुड नॉट कंटिन्यू, विल नॉट कंटिन्यू। बताओ, इफ यू रेगुलरली रीड फॉर प्लेजर हाँ तो व्हेन यू रिटर्न टू योर कंट्री तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इंप्रूव नहीं करेगी, इंग्लिश इंप्रूव करेगी। इफेक्ट दिखाना बेटा, योर इंग्लिश विल कंटिन्यू इंप्रूव, विल कंटिन्यू टू इंप्रूव, है ना। विल नॉट कंटिन्यू तो गलत है बेटा, क्योंकि अच्छे से अगर पढ़ोगे तो चीजों को देखोगे, तो विल कंटिन्यू को सपोर्ट करना चाहिए हमें। तो अगर आप रेगुलरली रीड करते हैं, ठीक है हाँ बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अ प्लेयर टचेस द बॉल विद हिज हैंड इन सोशल गेम द प्लेयर डैश स्टॉप्ड। बताओ भाई क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द प्लेयर टचेस, लिखा है द बॉल विद हिज हैंड इन अ सोशल गेम द प्ले, ठीक है, गेम रोक दिया जाता है, द प्ले स्टॉप्ड, है ना, रोक दिया जाता है, रोक दिया जाएगा या जाता है। बताओ, ये तो एक रूल नहीं बता रहे बेटा, और फैक्ट हो गया ना, रूल रेगुलेशन फैक्ट हो गया, रूल रेगुलेशन फैक्ट हो गया। बच्चा सोचेगा विल बी स्टॉप कर दो, नहीं बेटा इट्स स्टॉप। अगर कोई प्लेयर ठीक है बॉल को टच करता है अपने हैंड से तो जो गेम है वो रोक दिया जाता है, द प्ले इज स्टॉप्ड, गेम रोक दिया जाता है, पेनल्टी लगा दी जाती है, लगा दी जाएगी नहीं जाती है, फैक्ट कंडीशन है, रूल है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 23, इफ यू पुट दिस स्वेटर इन द ड्रायर इट डैश। अगर इसको ड्रायर में रख दोगे तो श्रिंक कर देगा, श्रिंक हो जाएगा, 23 हो जाएगा, विल श्रिंक होना चाहिए बेटा, विल श्रिंक होना चाहिए। इफ यू मैरी मी आई डैश यू हैप्पीएस्ट वुमन ऑन अर्थ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई विल मेक यू, सिंपल है बेटा, क्योंकि यहां फर्स्ट फॉर्म है और यहां तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इजी इजी चीज। क्वेश्चन नंबर 25, इफ एनी डैश कॉफी इन द मॉर्निंग शी गेट्स लिटिल, ठीक है, ग्रम्सी। अगर ऐसे नहीं करती तो ऐसे हो जाती है, तो उस इंसान का नेचर बता रहे हो, तो कॉफी पीती है तो गेट्स लिटिल ग्रम्सी या नहीं पीती है बेटा, कॉफी पी के एनर्जेटिक करेगी, नहीं पीती है तो ही होगा ना हाँ, तो बेटा सेंस रखना, कॉफी पी के तो कैफीन है उसके अंदर, वेरी गुड डन। हाँ तो बेटा ये अब हमने मैंने एक बात आपको बताई थी इंटेंशन ऑफ स्पीकर में, जब किसी इंसान की आप हैबिट बताने की भी कोशिश करते हैं ना तो बेटा दोनों के दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। इसलिए मैंने कहा था जब भी मेरे अंकल आते हैं मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो जब अपनी आदत अपना रूटीन अपना बिहेवियर अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं तो भी दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, इसलिए इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है हाँ। तो बेटा कॉफी नहीं पियोगे तभी तो ग्रम्पी फील करोगे, क्योंकि कॉफी में कैफीन है वो एनर्जेटिक फील करा देता है। कॉफी पीता हूं तो नींद आती है, कॉफी नहीं पीता हूं तो नींद आती है, क्या बोलोगे एग्जाम में, कॉफी नहीं पीता हूं तो नींद आती है, ये तो नहीं बोलोगे कॉफी पीता हूं तो नींद आती है, यही चीजें आपने यहां पर टैकल करनी होती है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो बेटा ये लो धूम धक्के से 25, अब आपको आधा काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये सारे के सारे जो बच्चे भी इंप्रूवमेंट है ना टोटल इसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है 40 के करीब, हाँ 40, तो 25 ही करा दिया मैंने, 15 एक बस आपके लिए कुछ करीब करीब मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। बड़ा कॉन्फिडेंस आया मेरे बच्चों मेरा, नोट करवाया आज पहले बेटा, सब नोट करवाया। इंटेंशन ऑफ स्पीकर, कंडीशनल कोई टॉपिक खाली कंडीशनल नहीं है बेटा, मैंने पहले भी बताया था, कंडीशनल में टेंस भी आता है, कंडीशनल में इंटेंशन ऑफ स्पीकर का भी रेफरेंस है और मॉडल का भी रेफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं मेरे पुत्र कंडीशनल के सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स की। अब आए बेटा मजा, मैं हमेशा घमंड में रहता हूं अपने स्टूडेंट्स को लेकर कि मेरा बच्चा मेहनत करेगा। टीचर्स कहते हैं भाई सर बच्चे कहां पढ़ते हैं, मैं बोला पढ़ते हैं भाई, मेरे तो पढ़ते हैं, बाकी के पढ़े ना पढ़े मुझे फर्क नहीं, मुझे तो मेरे बच्चे ने मेरे को पैसा दिया है उसकी पाई वसूलनी है मेरे को, मैं इतना सेल्फिश हूं भाई, मुझे मेरे स्टूडेंट को पहले संभालना है दूसरों को नहीं होता, जिसने पैसा दिया पहले उसको तो संभाल लो भाई, उसका तो फर्ज पूरा कर लो, ठीक है। एक बच्चा कहे प्लीज इनकी एक्सप्लेनेशन भी डाल दो, अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है ना तो साला लालच है कोचिंग पर, कोचिंग ऐसी तैसी कराए, फिर कोचिंग को आधा करा दे, फिर क्या साला कोचिंग कराए तो फिर तेरे को एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है तो 2 सेकंड अपने मत्थे पर जोर डाल, 2 सेकंड अपने मत्थे पर, मैं क्यों कहता हूं मेरे असाइनमेंट मेरा ही बच्चा कर पाता है खाली, उसका रीजन है कहां से ढूंढेगा एक्सप्लेनेशन, मैं लिखता ही नहीं, फिर मेरा बच्चा अगर ये बोले एक्सप्लेनेशन चाहिए मुर्गा बना के मारो पीछे उसको डंडे, अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है ना बेटा तो भाग मेरे साला कोचिंग, फिर तो मेरे पढ़ाने पर भी लालच है, तेरे पढ़ने पर भी लालच है, काहे का एक्सप्लेनेशन जब एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, सिर्फ हिंट से समझ आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का, हिंट से समझ आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन की जरूरत बुजुर्गों को पड़ती है, कोचिंग के बाद भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो भाड़ में गई, समझ आई बेटा। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, उन बच्चों को बेचारों को जरूरत पड़ती है जिनके पास कोचिंग के लिए तो पैसा नहीं है, वो ढूंढते मेरे बच्चे एक्सप्लेनेशन, वो ढूंढते बेचारे मीनिंग, समझ में आई बात। चल भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट यू डैश कॉट, कहीं तुम पकड़े ना जाओ, बताओ बेटा कहीं तुम पकड़े ना जाओ, अब बताओ एक्सप्लेनेशन क्या बेटा, अरे वो बच्चा कमेंट कर बेटा नीचे चलिए कमेंट करेंगे, देखो स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट यू डैश, कहीं तुम पकड़े ना जाओ, तो बेटा इसमें तो शुड आएगा, लेस्ट के साथ क्या लिखा है शुड, अब तुम्हें बी की एक्सप्लेनेशन लिखो, मैं लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था फला फला कक्षा में, काहे की जरूरत है मेरे शेर, बकरी मत बन, इधर मत शेर बनना, देखो इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग आई माइट हैव बीन किल्ड, अगर मैंने उस कार को आते हुए ना देखा होता तो लुढ़क लेता, क्या है क्या करोगे बेटा इसमें, ठीक लग रहा है ये, ए छोड़ा तुम्हें जब मैं ये बताऊंगा मैंने कितने इंप्रूवमेंट दे रखे हैं और छोड़ जाएंगे तुम्हारे, अगर मैं तुम्हें भी बताऊंगा ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट कितने हैं तुम बोलोगे बाबा ये कर दिया सर आपने, अभी बताऊंगा भाई साहब, उल्टियां करने लग जाओगे ना तब तक क्वेश्चन किया करो, नो इंप्रूवमेंट, ये तो सही लग रहा है बेटा, कार आते हुए ना हैड नॉट सीन, पास्ट इमेजिनेशन बोलता रहा, क्या टेंशन, नो इंप्रूवमेंट, अभी दिखाऊंगा कितने इंप्रूवमेंट डालें और छोड़ जाएंगे बाबा। हैव यू कम टू ब्लेस मी ऑन माय बर्थडे वुड हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू मी, हैव यू या हैड यू होना था बेटा,
ये तो आए होते तो मुझे बड़ा अच्छा लगा होता। तो पास्ट इमेजिनेशन है और मेरे लल्ला अगर पास्ट इमेजिनेशन है तो हैड यू थर्ड फॉर्म होना था, हैड यू थर्ड फॉर्म हैड या इफ यू हैड कम, ऐसा भी हो सकता है। इम्प्रूवमेंट इसका इफ यू हैड कम दे दे, बोलो ये चलो भाई आगे जाओ। इफ आई वाज भाग गया बढ़ाएगा काय चलो उड़ा दिया दो पड़ी के बाद इनको तो देखते मुंह पे थप्पड़ मारो, ठीक है। चलो इनको वो रिश्तेदार मानो जो तुम्हें पसंद नहीं है, दे धनादन धो दो इनको। एकदम मेड सर्वेंट क्लीन, क्लीन है बेटा फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इधर लिखा शेल नॉट। हां लेकिन सर कंडीशन में शेल नॉट ही तो आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन मेरे बच्चे ये भी तो देख लो वो सिंगुलर है। हां और सर्वेंट अगर सिंगुलर है बेटा क्लीन या क्लींस, क्लींस आएगा, बोलो सी ऑप्शन है कि नहीं। चलो इन केस इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, इन केस इफ इट रेन्स, ठीक है। इन केस इफ इट रेन्स, या तो महाराज इन केस लगा ले या इफ लगा ले, दोनों क्यों लिख रहा है यार। इन केस भी लिख दिया, लिख दिया, कोई एक लगा ले यार, कोई एक ही तो लगाएगा। तो इफ सो नहीं, इन केस ऑफ नहीं, या तो इफ या इन केस। हां करेक्ट है, ऐसी ऑप्शन या तो ये स्लैश या ये। अरे 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 इन केस में से रखा, इफ का भी एग्जांपल बता रखा, बोलो सी ऑप्शन की जय हो। चलो बेटा तोड़ ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल, थर्ड फॉर्म। हां तो पास्ट इमेजिनेशन, अगर पास्ट इमेजिनेशन है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हां पास्ट इमेजिनेशन, बोलो नो इंप्रूवमेंट बाबा की जय हो। इफ राम विल कॉल, राम आएगा नहीं इसके साथ। आगे देखो शेल बी, तो कंडीशन है, कंडीशन है तो राम के साथ फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस आएगा। हां विल कॉल तो नहीं आएगा, राम कॉल्ड नहीं, राम कॉल सही है। तो आठवीं का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन नहीं हो जाएगा यार, है कि नहीं बेटा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या करे चुटकू, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अरे तेरी तो उड़ा दो इनको, शुड नॉट फॉल। हां लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में देखा नहीं गलत है तो बेटा करेक्शन इसमें करो, यहां शुड फॉल लिखो, लेस्ट यू शुड फॉल कहीं आप देखना बी ऑप्शन। करेक्शन बनानी पड़ेगी क्योंकि ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, नोट नहीं आ रहा है इसमें। तो आना ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आना चाहिए। अगर पेपर में ऐसा फंस भी जाए तो भी ऑप्शन मार्क करना है। एग्जाम का सेम क्वेश्चन है, टेक्निकली एग्जाम में भी करेक्शन होती है बेटा, एग्जाम में भी करेक्शन होती है। पता है क्या करोगे, ये काट दोगे, ये काट दोगे, चुन लोगे। ये बच्चा पहला आसान तो नहीं है बेटा, वो तो मैं तुम्हारे बोल देता हूं आसान तो नहीं है। अगर तुम्हें आसान लग रहा है ना तो अपनी मजदूरी याद करो। अभी 15 दिन हो गए लगे हुए पागलों की तरह, अब आसान लग रहे हैं ये, समझ में आई बात बेटा। अपनी मेहनत भूल मत जाना, अपनी मेहनत भूलना मत आप लोग। आपको लग रहा है आसान है तो ये सोचो आसान बनाने के लिए आपने क्या किया, क्लासेस ली, रिवीजन किया, अच्छे से पढ़ा, मन लगा के पढ़ा। ऐसा ही मॉडल में कल से मेहनत करनी है। कल मॉडल की क्लासेस 9:30 बजे, लेकिन 9:30 बजे में पता है क्या करूंगा, थोड़ा सा उनका कंडीशनल बचा बेटा 15-20 मिनट का, आधे घंटे का। पहले कंडीशनल्स पढ़ाऊंगा उन्हें आधा घंटा और 10 बजे से फिर करीब करीब मैं चालू कर दूंगा आपके मॉडल्स। तो आपको क्या करना है, कल रिवीजन वाली क्लास में आके बैठ जाना 9:30 बजे, ठीक है। 9:30 बजे क्लास अटेंड करोगे तो जो उनको पहले कंडीशनल पढ़ाऊंगा, हाँ फिर प्लस में मॉडल्स प्रैक्टिस करूंगा। हाँ तो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, आके बैठ जाना है। तो जो कंडीशनल्स में सिखाऊंगा आपका रिवीजन हो जाएगा आधे घंटे, फिर मैं मॉडल्स की प्रैक्टिस करना चालू कर दूंगा, ठीक है। और करेक्शंस कर लूंगा आज मॉडल की 5 में। तो करेक्शन हुई 5 वहां भी आप उनको पढ़ाऊंगा, फिर बाकी अपलोड करूंगा दोनों में, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, आई विल बाय द हाउस प्रोवाइडेड इट इज क्वाइट साउंड, ठीक है कि भाई अच्छा करेगा तो मैं खरीद लूंगा उस घर को। क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10, अब बेटा बिल्कुल ठीक लग रहा है सर, आपने प्रोवाइडेड कहा तो बसरते, अनलेस जब तक नहीं, नहीं वेदर नहीं, अंटिल नो इंप्रूवमेंट बसरते, इफ भी हो सकता था, प्रोवाइडेड भी, प्रोवाइडेड दैट भी हो सकता था, ठीक है। चलो बेटा तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कर रहे हैं। अब क्या करूंगा, अब कल का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। कल आपकी दो क्लास है, कल आपकी दो क्लास है। एक तो 9:30 बजे, अभी भी मैंने बताया क्या करूंगा, और दूसरे बेटा 12 बजे। कल 12 बजे क्या करेंगे, 12 बजे हम कंडीशनल से और इंप्रूवमेंट खत्म करके, हाँ फिर कल मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करा दूंगा नया, कल फिर आपका नया टॉपिक चालू हो जाएगा। तो कल 9:30 बजे मॉडल्स की रिवीजन रिवाइज करेंगे, ठीक है। हाँ और उसके बाद 12 बजे, ठीक है। चलो भाई तो कल मुलाकात करते हैं बेटा, खुशी की आवाज़ कल सुबह 9:30 बजे और फिर 12 बजे, ठीक है। चलो बाय।